हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज सिंथेसिस की सीरीज में आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस करना और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये ये भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, राइट। और ये काम किसका करता है, ये वर्क करता है किसका, एडजेक्टिव का। यानी कि जो काम एडजेक्टिव करेगा वही काम एडजेक्टिव क्लॉज करता है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि कौन सा रिलेटिव क्लॉज या कंजंक्शन कब हम यूज करेंगे, ये भी हम एक एक करके सीखेंगे। तो आइए पहले और टेक्निकल बातें हम जान लेते हैं। जैसे राम is a student, his brother is a doctor, राइट। तो यहां देखिए क्या है, हमारे पास दो सेंटेंस हैं, एक है राम इज अ स्टूडेंट और दूसरा है हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब इसे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मेन क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो आइए देखते हैं। तो राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। हिज की जगह क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब हिज है, पजेसिव बता रहा है, तो हिज की जगह पर हुज हो गया। लेकिन ये बात बनी नहीं, अभी मजा नहीं आया, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या, सॉरी, इस तरह से कर सकते हैं, राम कॉमा whose brother is a doctor, comma is a student, ठीक है। अब देखो, राम, कौन राम, वही राम जिसका भाई क्या है, एक डॉक्टर है। वो क्या है, स्टूडेंट है, राम एक स्टूडेंट है। तो ये जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन राम की बता रहा है, ठीक है। राम इज अ स्टूडेंट हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, ये भी किसकी, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो ये जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और ये राम इज अ स्टूडेंट ये मेन क्लॉज है। अब देखिए और एग्जांपल समझिए। दिस इज अ चेयर, ओके, द चेयर इज द chair is made of wood। देखो, दिस इज अ चेयर एक सेंटेंस ये है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन्हें जोड़े, देखो जब हम बात आदमी की करेंगे वहां पर हुज हुम,
ठीक है, यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर वस्तुओं की और जानवरों की बात है जी, वहां पर तो हम विच का यूज करेंगे। दिस इज अ चेयर। अब यहां भी चेयर है तो इसके लिए हमें एक प्रोनाउन रिलेटिव वर्ड लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विच इज मेड ऑफ वुड। अब ये विच क्यों आ गया और ये है क्या, तो पहली चीज आप हमेशा समझ लो, जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले अगर कोई नाउन आया है, क्या आया है, नाउन आया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होता है, पहली चीज। अब एडजेक्टिव क्लॉज से पहले नाउन आ गया, तो जो ये नाउन होता है, राइट, इसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, राइट। तो एंटीसीडेंट क्या है, चेयर एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए हमने किस वर्ड का यूज किया, विच का यूज कर दिया। तो विच इज मेड ऑफ विच इज मेड ऑफ वुड, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो दिस इज चेयर, ये हमारा मेन क्लॉज है, और विच इज मेड ऑफ वुड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज और कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे पता चला, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट जो है नाउन है, ठीक है, चेयर है, एंटीसीडेंट क्या है, चेयर है, चेयर एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम विच का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम तमाम, जैसे हमने यहाँ वुड का यूज किया, विच का यूज किया, अब आगे हम तमाम उन सारे वर्ड्स को एक एक करके जानेंगे कि कब किसका यूज हम करेंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि किस कंजंक्शन का यूज हम कब करेंगे। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अभी पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हु का मतलब होता है जो, जिसने, हुज जिसका, होम जिसको, जिसे। तो हु का यूज लिविंग थिंग्स, ठीक है, जब एंटीसीडेंट लिविंग होगा यानी सजीव होगा यानी मनुष्य होगा, हुज पजेशन दिखाने के लिए किया जाता है, होम जिसको, जिसे, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। कौन, हुज जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया जाता है। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुज पजेसिव होता है, होम ऑब्जेक्टिव होता है। विच का मतलब जो, जिसका, जिसकी, ये जो है जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का यूज करेंगे। दैट का यूज जहां पर जो, जिसने, जिसको, थिंग्स होंगी, वस्तुएं हों, या आल का यूज हुआ, वहां हम दैट का यूज कर देंगे। अगर सेम और सच आया है उसके बाद में हम एज का यूज करेंगे। बट का यूज जब नो आया हो, नोबडी या नो पर्सन हो, वहां पर हम बट का यूज कर देंगे, और बट का मतलब वहां पर होगा जो नहीं, जिसने नहीं। अगर कहीं पर जगह का बोध होता है तो हम वेयर का यूज करेंगे। जब बात टाइम की आएगी, समय की आएगी, तो अब हम व्हेन का यूज कर देंगे। अगर कोई कारण है, कोई रीजन है, तो वाई का यूज किया जाएगा, और अगर कहीं पर कोई तरीका, कोई मेथड आई है, तो हम हाउ का यूज करेंगे। तो आइए हम इन सब का यूज करके इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज राम्स ब्रदर, ही सेल्स कैप्स, राइट। तो दो सेंटेंस है, इनका एक बनाना, सेंटेंस कैसा हो, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ही इज राम्स ब्रदर, अब पर्सन है, ठीक है, और यहां पर ही आ गया, किसके लिए आया, ब्रदर के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, तो यहां पर सब्जेक्टिव क्या है, हु, तो क्या आ जाएगा, हु सेल्स कैप्स।
अब ये हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बात समझ में आ गई। इससे पहले नाउन है तो इसका मतलब है एडजेक्टिव है। हु सेल्स कैप्स किसकी विशेषता बता रहा है? राम के भाई की। आई नो द मैन, आई गेव हिम माई मोबाइल। ठीक है, हिम दिया है, इसका मतलब ये जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होती है, इसका यूज कर देंगे। जैसे आई नो द मैन, हिम की जगह क्या हो जाएगा? हुम। आई गेव माई मोबाइल, इस तरह से। ठीक है, दिस इज द गर्ल, हर मदर हैज डाइड। हर क्या बता रहा है? पजेशन बता रहा है, और पजेशन दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द गर्ल हुज, हर की जगह क्या हो जाएगा? हुज मदर हैज डाइड। राइट। तो फिर से देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हुज क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पजेशन दिखाना था, और पजेशन हर है तो यहाँ हुज आ गया, इसलिए हुज आ जाएगा। ही हैड अ बाइक, इट वाज सोल्ड फॉर 50,000। तो क्या हो जाएगा? बाइक है, वस्तु है, वस्तुओं के लिए विच का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हैड अ बाइक which was sold for 50,000, इस तरह से। अब which क्यों आ गया? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट बाइक है, और बाइक एक निर्जीव वस्तु या वस्तु है। ठीक है, दिस इज, ही हैड, उसके पास एक बाइक थी जिसको उसने, जो बेच दी गई थी किसने? 50,000 में। दिस इज द बेस्ट I can do for him। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होने पर हम यूज दैट का कर देंगे। दिस इज द बेस्ट दैट I can do for him, ऐसे बन जाएगा। राइट। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। रमन इज सच अ गुड प्लेयर, ही मे स्कोर 100। रमन सच आया, तो सच के बाद में एज का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? रमन इज सच a good player। अब सच के बाद में क्या हो जाएगा? एज। तो क्या हो जाएगा? एज। अब ही में स्कोर 100। ठीक है, अगर ही को हटा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। तो इस तरह से हम सिंथेसिस करके एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। दिस इज द विलेज, ही वॉज बोर्न देयर। देयर है, क्या बता रहा है? विलेज और देयर, ये क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं। तो क्या होगा? दिस इज द विलेज। जगह बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेयर का। तो क्या हो जाएगा? वेयर ही वॉज बोर्न, इस तरह से। अब हमारा ये विलेज एंटीसीडेंट है, जगह बता रहा है, इसलिए वेयर आ गया। ओके, ऐसे ही यू आर सैड, कैन यू टेल मी द रीजन। कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाई का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां से शुरू करेंगे। कैन
you tell me why are you sad? इस तरह से ये हमारा। अब देखो ऐसे भी हो सकता था, कैन यू टेल मी द रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन, ये भी हो सकता था। कैन यू टेल मी द रीजन या कैन यू टेल मी व्हाई आर यू सैड या कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई आर यू सैड। रीजन बताया, कारण बताने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। ऐसे कैन यू सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कैन यू टेल मी। मेथड, ठीक है। और मेथड वे तरीका बताने के लिए हाउ का यूज किया जाता है। तो कैसे, सॉरी, कैन यू टेल मी हाउ you scored good marks, ऐसे हम बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ऐसे देयर इज नो पर्सन ही डज नॉट लव हिज कंट्री। ओके, तो नो पर्सन जहां पर हो वहां बट का यूज करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो पर्सन, थोड़ा अटपटा सा बनेगा, ही डज नॉट हटा के बट लव हिज कंट्री, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। वट का यहां मतलब जो नहीं या जिसने नहीं होता है। द टाइम was 7 o'clock, the accident happened। अब टाइम बता रहा है, तो टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, when का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, the time when accident happened was 7 o'clock। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए एडजेक्टिव क्लॉज के, जिससे कि आप सिंथेसिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको ये पूरे सारे रिलेटिव कंजंक्शंस याद रखने हैं, जिनके माध्यम से आप इस तरह से सिंथेसिस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।